हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीईएसी 2026 का काउंसलिंग स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट्स खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उनको तो एक तरीके से एक दो वीडियो इस पे बन चुका है कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन तब पर भी कई सारे स्टूडेंट्स जो कि खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, वो खुद से तो कर रहे हैं लेकिन बहुत जगह मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत जगह गलती कर रहे हैं चॉइस फिलिंग में। मैं आप सभी को एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं। पहले तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का चॉइस फिलिंग का क्या-क्या मतलब कि किस दिन से आप लोगों का स्टार्ट है। 26 से आप लोगों का स्टार्ट था और 1 तारीख तक आप लोगों का चलने वाला। फिर ये सीट अलॉटमेंट जो है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा 1 तारीख को। फिर ये सब चीज आप लोगों को पता है किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फर्स्ट राउंड का 7 से लेकर 9 तारीख तक, ये सब चीज आप लोगों को पता है। लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आप सभी को कल एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक गर्ल्स थी, ओके, और उनका यूआर में रैंक था 500 के अंदर, ओके, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, ठीक है। उन्होंने उनका ये था चॉइस में मतलब कि करने का ये था कि भैया मेरे को जब भी लेना है तो मुझे सीएससी ब्रांच ही लेना है, ओके, सीएससी ब्रांच लेना है और मतलब कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही ब्रांच लेना है, लेकिन उसमें सीएससी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, ओके। फिर उसके बाद आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ओके, या फिर आपका ईसीई, ठीक है, ईसीई भी था लेकिन उनका लास्ट था प्रायोरिटी। देखिए, तो उन्होंने चॉइस फिलिंग की इस तरीके से की कि फर्स्ट नंबर में वो बीसी बख्तियारपुर को फिल कर दी, ओके, बीसी या फिर बख्तियारपुर को सीएससी, फिर उन्होंने जीसी गया को सीएससी, फिर नालंदा को सीएससी। अब ये चीज बताओ भाई, आप ही बताओ सोच करके, जिनको जो भी स्टूडेंट एक्सपर्ट होंगे करने में, जिनका 500 के अंदर यूआर में रैंक है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से गर्ल्स है, क्या उनको फर्स्ट नंबर पे पहले एमआईटी मुजफ्फरपुर चूज करना चाहिए या फिर नहीं? सेकंड नंबर में उनको बीसी भागलपुर चूज करना चाहिए या नहीं? जीसी जीसी गया थर्ड नंबर में चूज करना या चाहिए कि नहीं? लेकिन फर्स्ट नंबर में वो क्या चूज की? भागलपुर। यहां तक तो चलो सही है, मुजफ्फरपुर नहीं की, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन भागलपुर चूज की। उसके बाद क्या कर दी? छपरा कर दी। उसके बाद क्या कर दी? चंडी। बताओ, गया छोड़ करके, बख्तियारपुर छोड़ करके, सीएससी क्या वहां पे नहीं है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2022 से आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर में भी आ चुका है। पहले सीएससी ब्रांच नहीं था, 2022 से पहले वहां पे आईटी ब्रांच था। आईटी ब्रांच अभी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी भी ब्रांच है, लेकिन 2022 के बाद से आप लोगों का सीएससी ब्रांच भी आ चुका है। और इस बार से तो आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी एड ऑन हो चुका है कई सारे कॉलेजेस में। तो इस तरीके से उन्होंने चॉइस फिलिंग किया। फिर उनको मैंने बताया कि आप बताओ, इतना क्या बताएं भाई, इसमें कुछ कहने का कुछ बात ही नहीं बनता है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर भाई खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ठीक है, खुद से करो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ओके, लेकिन सही तरीके से किया या फिर किया करो, ओके, सही तरीके से किया करो। भैया कैसे करना है? देखो, इस पे तो एक दो वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, फिर से ध्यान से थोड़ा सुनना। अगर जिनका रैंक मान लिया जाए, चलो 5, मान लिया जाए 3000 है या फिर 2500 है, 2000 है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में वो सब कॉलेज को रखो, वो सब ब्रांच को रखो जिसका मिलने का 50 टू 60% का चांसेज है। कितना? 50 टू 60% मिलने का चांसेज है, ओके। ध्यान से थोड़ा सुनना। फर्स्ट प्रायोरिटी में वो सब कॉलेज या फिर वो सब ब्रांच को रखो। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है या फिर कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अगर अगर उस हिसाब से रैंक नहीं है, अगर आपका अच्छा रैंक है, तब तो आपको कॉलेज भी बेस्ट मिल जाएगा, ब्रांच भी बेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, तो आपको फिर मतलब रैंक उस टाइप का है, तो वहां पे फिर आपको ब्रांच को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो कॉलेज को फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी ये देते हो तो फिर ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये चीज आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज चूज करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ब्रांच बेस्ट ऑप्शन रहेगा या फिर कॉलेज बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग आप सुनो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका उस हिसाब से रैंक है, ठीक है, मैं थोड़ा चिल्ला करके बोल रहा हूं भाई, मतलब कि 2-3 स्टूडेंट्स का कल इस तरीके से मैसेज आ चुका है, वो चॉइस फिलिंग का लिस्ट भेजे, हम सोचे कि चलो भाई देख लेते हैं, हम सारे स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, जो मेरा पेड काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तो कहीं कुछ दिक्कत है भी नहीं। लगभग सारे स्टूडेंट्स का सपोर्ट चॉइस फिलिंग हो चुका है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का बाकी है जो कि आज से कल मॉर्निंग तक हो ही जाएगा, ठीक है। उनको मतलब मैंने बोल दिया कि आपका आज रात तक जो भी स्टूडेंट देखते होंगे मेरा पेड काउंसलिंग सपोर्ट वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ है उनको आज हो जाएगा या फिर कल मॉर्निंग तक आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा, ओके। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो टीम मेंबर भी है तो थोड़ा लेट सेट लगता ही है, ओके। कई सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेशन रिजल्ट यानी जेई मेंस का फर्स्ट सेशन रिजल्ट के भी बाद ज्वाइन कर चुके थे, ओके। उनका परसेंटाइल उस लेवल का था 50-60, उनको पता था सेकंड सेशन का रिजल्ट में भी उस तरीके से नहीं आएगा 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल, तो उन्होंने पहले ही ज्वाइन कर चुका था, तो उन लोगों का थोड़ा पहले होता है।
कई सारे स्टूडेंट्स को हम कॉल करके भी बोलते हैं, ये चीज मैसेज पे बोल देते हैं, लेकिन ये चीज हम बोलना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ठीक है आप करो, लेकिन ये चीज अगर उस हिसाब से रैंक है तो आपको फिर कॉलेज को खुद से सोचना पड़ेगा कि भैया मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रांच को रखना है या फिर कॉलेज को रखना है। कॉलेज को अगर रखोगे तो फिर ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ब्रांच को अगर रखोगे तो कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर जिनको कुछ नहीं पता तो भाई उस हिसाब से कर लो कि हाँ मेरे लिए जो भी मिल जाए ब्रांच, जो भी कॉलेज मिल जाए, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपका 500 के अंदर रैंक है, अगर आपका 500 के अंदर रैंक है या 2000 के अंदर रैंक है या 3000 के अंदर रैंक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में आप जो चांसेस है 60 to 70% मिलने का चांसेस है, उसको प्रीफर पहले दो, उसको प्रायोरिटी पहले दो, समझ रहे हो ना। सेकंड प्रायोरिटी में ये रखो, सेकंड प्रायोरिटी में ये रखो जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है। कितना? 80 से 90% मिलने का चांसेस है। ये चीज हम बार बार नहीं बोलेंगे भाई, हम 2 वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं ये चीज। फिर थर्ड प्रायोरिटी में उसको रखो जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है, यानी ये मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया, हम फर्स्ट प्रायोरिटी में ऊपर क्यों नहीं रखेंगे? कई सारे स्टूडेंट का ये चीज होता है भाई, तुम्हारे लिए दिक्कत होगा, आपके लिए दिक्कत होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर 100% वाला ये फिर रख देते हो तो फिर पता चला कि फर्स्ट राउंड में ही आपका सीट अलॉट हो गया, तो फिर सेकंड राउंड में अगर आप जाना चाहोगे तो नीचे में आप रखे हुए हो बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच, तो वो फिर कहां से मिलेगा? वो फिर ऊपर ही जाता है। जैसे अगर आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप मान लीजिए 25 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, 25 चॉइस फिलिंग की है। अगर आपका छठा नंबर वाला अगर अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, ध्यान से सुनना, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट में अगर आपका छठा राउंड वाला अलॉट हो गया और पता चला कि इसके नीचे भी आप बीसीए बख्तियारपुर में सीएससी डाल दिए हो और यहाँ पे छपरा में आप सीएससी फिल किए थे या जो भी ब्रांच को फिल किए थे, आपका छपरा वाला अलॉट हो गया अगर फर्स्ट राउंड में, तो फिर सेकंड राउंड में फिर ये ऊपर ही जाएगा, ये फिर नीचे नहीं आने वाला है। ये चीज कॉन्सेप्ट कई सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं रहे हैं भाई। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, खुद से कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कहीं से भी 400-500 रुपया बचाने के चक्कर में अपना लाइफ को चौपट मत कर दो, ठीक है। 400-500 बचाने के चक्कर में काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरा ही ज्वाइन करो, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी एक्सपर्ट लोगों का, जिनके पास टीम है, जिनके पास एक्सपीरियंस है 4 to 5 इयर्स का, ठीक है। आपका जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पे अच्छे कॉलेज ले लो भाई। पता चला कॉलेज नहीं लोगे बेस्ट, ब्रांच नहीं लोगे बेस्ट, आगे चल करके प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। बिहार का ऐसा भाई चीज है, वो चीज जो फैक्ट है वो हम फैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 100 स्टूडेंट अगर रहते हैं तो उसमें से 60 स्टूडेंट का प्लेसमेंट पे ही फोकस रहता है। 40 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जिनको कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या फिर गेट का एग्जाम देना है, जिनको इन फ्यूचर एमटेक करना है, लेकिन 60 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट पे ही फोकस रहता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट लगेगा ही नहीं, कंपनी आएगी ही नहीं बेकार कॉलेज में। ये बिहार में तो ऐसे भी टॉप 5 में चलो भाई हो जाता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो जाता है, ऑफ कैंपस में बैठना पड़ जाएगा। ऑफ कैंपस में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उस कहने का नहीं, वो चीज तुम भाई समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट, लगभग 400 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हो। आज आपका 28 तारीख ही हो रहा है, अभी भी 2-3 दिन का समय है, ठीक है। आराम से सब कुछ बन करके तैयार हो जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ भी डाउट हो रहा है इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। कौन सा नंबर है भैया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 766714032, 766714032। 300-400 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपना लाइफ मत बर्बाद करो। कॉलेज नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 766714032, ओके। और जो भी चीजें डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये करके जरूर बताओ। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में।